हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वानंद मिश्रा आपसे एक अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार मैथमेटिक्स बाय स्वानंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। ठीक, तो ये हम लोग अर्थमेटिक से चालू करेंगे। परसेंटेज से जो हम लोग का अर्थमेटिक है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। ठीक, अर्थमेटिक में जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। अगर जिन लोगों का परसेंटेज कमज़ोर है, लगभग मान लीजिए कि 95% उम्मीद है कि वो अदरवाइज सभी जितने भी इससे रिलेटेड हो गए, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक, ऐसे करके कई चैप्टर हैं जिनमें उन लोगों का क्या होगा, पकड़ कम होगी। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज के बारे में सीखेंगे और इसमें जो पकड़ हम लोग की होनी चाहिए वो सबसे मजबूत और अच्छी तरह से हम लोग को परसेंटेज के बारे में हर चीज़ एक चीज़ आना चाहिए। तो आज हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से बेसिक से चालू करेंगे। जो मान लो कि जैसे कि हम LKG UKG के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसे से करते करते धीरे 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 स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए परसेंटेज एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक, जैसे ठीक धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे प्री में हम लोग का आता है, फिर मेंस में आता है। ठीक, मेंस तक सबसे हाई लेवल का लोगों को लगता है कि बस मेंस तक होता है। ठीक, तो हम लोग बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज में, ठीक, जब वो अपने 100% हो, ठीक, कोई भी चीज अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। ठीक, तो वो प्रतिशत मतलब परसेंटेज का मतलब सभी लोग जानते होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक से लेते लेते धीरे बड़े बड़े टॉपिक चलते हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग, जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में। ठीक, अब फिर सीखेंगे परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है फ्रैक्शन में। ठीक, ये दो चीज हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप लोग को पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, परसेंटेज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि जब हम लोग परसेंटेज को, जैसे हो गया 75% को चेंज करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, 75। ठीक, अब देखिए हम लोग का जो परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे ऐसे हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 100। ठीक, तो मतलब अगर जहां परसेंटेज का सिंबल हटेगा वहां हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां से हम लोग का परसेंटेज का सिंबल लाएंगे, ठीक, यहां से अगर लाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक, अगर सॉरी लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये चीज आप लोग को आनी चाहिए। ठीक, तो परसेंटेज को हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग को पता चल जाए कि 55% कितना फ्रैक्शन में कितने की वैल्यू होता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। 25 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 बार। ठीक, मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3/4 को हम लोग 75% लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को ये वैल्यू डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए कि 75% को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3/4। ठीक, फ्रैक्शन में अगर 3/4 लिखा है तो उससे हम लोग 75% भी लिख सकते हैं। अगर 75% दिया तो हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए। ठीक, अब कैसे हम लोग एक एक चीज को बारीकी से बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे हमने बता दिया, बोल दिया आपको। ठीक, तो आप लोग को 85% को चेंज करना है। किसको, 85% को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 85% को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम लोग 85 को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जैसा मैंने आप लोग को बताया अभी, जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे। ठीक, तो ये हम लोग का कट जाएगा। 17/5 जो होता है 17×5=85। ठीक, हम लोग का आता है 20×5=100। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 85% को हम लोग 85% को हम लोग लिख सकते हैं 17/20। ये हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, देखिए आप लोग को एक चीज और बता दे,
कि जो हम लोग का 20 का होता है, ठीक, जो हम लोग का 20 है, जो 20 होता है उसका अगर आप लोग 85% निकालेंगे तो हम लोग का 17 आएगा। ठीक, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो 20 है हम लोग का, 20 का अगर 85% निकालेंगे तो आप लोग का कितना आएगा, 17 आएगा। नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग को डाउट है तो चलिए निकाल के देखते हैं कि 20 का 85% 17 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, यहाँ पे लिखेंगे 85 और फिर किससे गुणा कर देंगे, 100 से, इसमें भाग कर देंगे। ठीक, 85 से गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए 20 बचे 100 और 17 बचे 85। देखिए 20 का 85% कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये दोनों हम लोग के वैल्यू क्या हुए, इक्वल हो गए। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर जो नीचे दिया रहता है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान। ठीक, ये हम लोग का ओरिजिनल होता है। ठीक, ओरिजिनल होता है। ये हम लोग का होता है जो, ठीक, आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो नीचे होता है हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू यही होती है, और जो ऊपर आती है फ्रैक्शन में, ठीक, ऊपर जो आता है हम लोग का अंश, वो होता है जितना परसेंट का हम लोग निकालते हैं उतने परसेंट का। ठीक, तो चलिए अब आगे कुछ और फ्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे अब हम बोल दिए आपको 67 का निकालिए। ठीक, तो 67 का क्या होता है अगर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक, तो देखिए अगर 67 का निकालना तो क्या लिखेंगे हम लोग, 67 अपन क्या लिख देंगे, 100। ये हम लोग का होगा फ्रैक्शन में। ठीक, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं इसको। अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 67 जो हम लोग का होता है यह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, जो अभाज्य संख्या होती है जो किसी से कटती नहीं है। ठीक, तो 67 का क्या हो जाएगा, 67/100% हो जाएगा। अब देखिए अगर जैसे हमने आप लोग को दे दिया कि आप लोग को निकालना है 22 का 22% का फ्रैक्शन में कितनी मान होगा। ठीक, 22% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए अगर 22% को हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 22। अब नीचे क्या कर देंगे हम लोग, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कटा भी सकते हैं। अब कटा देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गए। ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, 11 दूना का 10 बचे 50। ठीक, अब देखिए अगर हम आप लोग को बोले कि अगर जो हम लोग का 50 है, जो हम लोग 50 नीचे वाला है जो 50 है, ठीक, और जो हम लोग का ऊपर आया है 11, यह इसका 50 का 22% कितना होता है, 11 होता है। 50 का 22% कितना होता है, 11 होता है। ठीक, 50 का 22% कितना होता है, 11 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 22%। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/5। मतलब जो हम लोग का नीचे होता है वो रियल वास्तविक मान होता है, इसी का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर वाला मिलता है। तो ठीक, तो 50 का 22% कितना हो जाएगा, हम लोग का 11 हो जाएगा। हम लोग आप लोग को बताए थे। ठीक, अगर आप लोग को प्रूफ करना है, लेकिन कुछ आप लोग को ऐसे वैल्यू होते हैं जिसको हम लोग को याद रखने का बहुत जरूरी होता है, कि जिसे हम लोग देखेंगे तुरंत हम लोग को मान दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। जैसे कि हम आप लोग को बता दें कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग को दे दिया 12%, क्या दे दिया, 12%। अब पूछ दिया कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो क्या बताया था आप लोग को, लिखेंगे ऊपर 12 और नीचे क्या लिखेंगे, 100। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे हम लोग। किससे कटेगा, पहले 4 से, तो 4 × 12 और 25 चौका 100। ठीक, अब देखिए अब अगर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितनी आ जाएगी, 3/25। ठीक, 3/25 अगर लिखा रहेगा तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये कितने परसेंट की, 12% की वैल्यू है। अगर वैसे भी बोल सकते हैं कि अगर 25 का हम लोग 25 का 12% निकालेंगे, और 25 का कितना निकालेंगे, 12%, 25 का 12% निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हम लोग की, 3 आएगी। ठीक, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। आगे चल देखिए आगे परसेंटेज में कैसे होता है। तो चलिए अगर आगे आप लोग को देखना होगा तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। ठीक, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेगा, फ्रैक्शन में दिया तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन से चेंज करेंगे। तब से हम लोग चेंज करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, अब चेंज करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। पहले क्या आता था, पहले के एग्जामों में हम लोग का जो देता था सीधा सीधा परसेंटेज दे देता था,
अब बोल देता था इसका इतना परसेंट है तो इतना परसेंट निकालिए, ठीक। जैसे बोल देगा 20 का परसेंटेज निकाल दीजिए, और कोई वस्तु है इसका 20% बता दीजिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो कितने की मिल रही है, 100 रुपये का, तो इसका 20% ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब वो ऐसे एग्जामिनर ऐसे ना देके अब देता है 16 रुपये की वस्तु है और उसका 16 से ये 2/3% निकालिए। 16 से 2/3% बताइए कि वो कितने, ठीक, कितना होगा। तो अब ऐसे सिंपल ना देखिए, अब ऐसे स्टैंडर्ड में दे रहा है, ठीक। देता है कि 16 से 1/3, चाहे फिर इसको दे देता है हम लोग का 16.66%, इसका 16.66% निकालिए, मतलब 16.66% निकाल के बताइए कि इसका कितना होगा। तो हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे ऐसे दिया रहेगा परसेंटेज तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए आप लोग देखिए, तो हम लोग आप फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में। जैसे आप लोग का सबसे पहला होता है कि अगर 1/1 लिखा है, 1/1 लिखा है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो बनता है हम लोग का 100%। कितना बनता है? 100%, ठीक। आप लोग को बताएं, आप लोग वैसे कर सकते हैं, नहीं तो करके बताएं। देखिए 1/1 हो गया मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो 100 से में 100 का मल्टीप्लाई कर 100 और डिवाइड कर देंगे तो 100 ही आएगा। जैसे फिर उसके बाद दे दिया 1/2। अब देखो 1/2 दे दिया तो इसका तो सब लोग जानते हैं 1/2 का मतलब हाफ, हाफ का मतलब बोल दिए तो 50%। अब देखिए 1/2 के बाद अगर दे दिया 1/3, आप लोग को याद होना चाहिए 1/3 का मतलब होता है कि बोलेंगे 33 होल 1/3%, 33/1/3%, ठीक। तो अब देखिए अगर 33 पॉइंट का अगर इसको पॉइंट में बदल के देगा, ये कितना बोलेगा कि 33.33%, ऐसे। ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में, ठीक, ये दशमलव में है। अब दे दिया 1/4। अब 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब हम लोग का हो जाता है कि 1 का चौथाई। 1 का चौथाई कितना होता है? 25। इसका कितना हो जाएगा? 25%, ठीक। अब दे दिया 1/5। ऐसे करते करते आप लोग को लगभग 1 से लेके 20 तक की वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। जैसे 1/5 दे दिया तो 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। 1/5 का मतलब 20%। फिर दे दिया 1/6। क्या दे दिया? 1/6, ठीक। और इसका 1/6 दे दिया। देखिए अगर डेसिमल नहीं लिखे इसका भी डेसिमल में वही बदलेंगे तो इसका 25% हो जाएगा, ठीक। इसको डेसिमल में बदलेंगे तो पॉइंट, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा। इसको बदलेंगे 0.25%, इसको बदलेंगे तो 0.20% डेसिमल वैल्यू हो गया। अगर 1/6 लिख दिए, 1/6 लिख दिए तो अब इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 1/6 का जो होता है फ्रैक्शन में दिया है 1/6, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? होती है हम लोग की 14 होल, ठीक, 14 होल 2/3%, 14 होल 2/6%। सॉरी 16 होल 2/3%, ठीक। अगर इसके परसेंटेज वैल्यू दे दिया, अगर डेसिमल में पूछेगा तो देगा 16.66%, ठीक, 16.66%, ठीक, ऐसे देगा, ठीक। तो ये चार्ट हम आप लोग को पूरा 1 से लेके आप कम से कम आप लोग को 20 तक, मिनिमम तो 20 तक कदम मुजबानी परसेंटेज की वैल्यू याद ही होनी चाहिए, ऐसे आप लोग को लिखना, ठीक। अब हम आप लोग को ये लगाने का तरीका बिल्कुल बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, ठीक। एक एक स्टेप। जैसे अब यहाँ पे दे देगा, ऐसे देता है, पूछ देता है कि दे दिया हम लोग का 2/5, इसको फ्रैक्शन में बताइए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक। तो जैसे हो गया 1/5 का हो गया हम लोग का 20%, 1/5 का होता है हम लोग का 20%, तो 2/5 का कितना हो जाएगा? 40%, ठीक। तो ऐसे हम लोग को जल्दी जल्दी करके लगाना रहेगा, ठीक। अगर हम लोग को वैल्यू मान इसका मालूम रहेगा तो बस हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जल्दी 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 जल्दी
हम लोग मान रख के अपना लगा सकते, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आप लोग को अब बताते हैं कि जैसे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा 2/5, 8/5, तो कैसे जानेंगे 100% से ऊपर जाएगा, कैसे जानेंगे 100% से कम आएगा। ठीक, उसमें आप लोग को बताएंगे कि जैसे बड़े फ्रैक्शन देते हैं, जैसे दे दिया हम लोग का 160 को, आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। ठीक, तो आप वैसे करके हम लोग जितने बड़े बड़े वैल्यू होते हैं, इसीलिए हम आप लोग को पहले ये बता दें छोटा सा कि ये भी आप लोग को उसमें चेंज कराएं तो ये आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, तो अब चलेंगे हम लोग ऐसे बड़े बड़े वैल्यू भी देखेंगे और इससे छोटे छोटे वैल्यू भी देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए दिया है हम लोग का, दे दिया हम लोग का 1/, जैसे दे दिया पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में, बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चालू करते हैं। दे दिया हम लोग का 175%। अब बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा। दे दिया 225%, ये कितना होगा। फिर फ्रैक्शन में चेंज करना हम लोग को। अब दे दिया जैसे 140%, ये फ्रैक्शन में कितना होगा। अब दे दिया जैसे कि मान लीजिए 120%, ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, तो हमने ऐसे लिखा है कि अब हम लोग को बताना है कि 175 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 225 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 140 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। आप लोग को बताए थे कि क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये बता दे, जो हम लोग का एक होता है वो 100% होता है। क्या होता है, एक होता है जो क्या होता है हम लोग का 100% होता है। ठीक, एक क्या होता है 100% होता है। तो अगर आप लोग को 100 से अधिक की वैल्यू निकाली, अगर एक दिया है हम लोग का, एक दिया है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चलिए स्टेप बाय स्टेप बता दें। क्या लिखेंगे इसको 100 प्लस 75%, और इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 75%। अब देखिए 100% की जो वैल्यू होती है, हम आप लोग को अभी बताएं कि एक होती है, प्लस अब देखिए 7 हो गया हम लोग का 75%। अभी आप लोग को पीछे बताया कि 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 7/4। 7/4 इसका मतलब हुआ कि 75% का जो होता है हम लोग के फ्रैक्शन जो भिन्न में मान होगा वो कितना होगा, 7/4। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो ये लिखा है 225%। 225% का मतलब 200 प्लस 25%, ये हम लोग का कितना हो गया 200 प्लस 25%, ये हम लोग का हो गया 200 प्लस 25%। और 225% का मतलब हो गया कि एक का मतलब 100, तो दो का मतलब 200 प्लस, अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होगा 1/4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, अगर ऐसे करके जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9/4। ठीक, ये हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, किसकी 225 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी 9/4। अब आगे देखिए अगर दिया हम लोग का 140%, 140% का मतलब कितना हो गया, अब क्या लिखेंगे 100% प्लस, ठीक, अब लिख देंगे हम लोग 40%, क्या लिख देंगे 40%। अब देखिए अगर इससे चेंज करना हो तो 100 का मतलब हो गया हम लोग का 1 प्लस, अब देखिए अब 40% को अगर चेंज करना हो तो हम लोग क्या कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक, 2/25, क्या लिख देंगे 2/25, सॉरी 2/25 नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग को अगर 40% का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग एक तरीका और बता दें, ये तो डायरेक्ट तरीका हम आप लोग को बता दिए। अब देखिए आप लोग को इसी में एक मेथड, अगर 40% का निकालना हो कैसे आप लोग को बता, देखिए 40 बटा के क्या 100, ये से कट गया, 2 दूना का 4 और 2 5 10, मतलब 2/5, क्या होगा 2/5%। ठीक, अब इसका कर देंगे यहाँ पे, तो 5 2 7, 7 क्या हो गया 5%। ये सब हम लोग जो परसेंटेज निकाले इसका फ्रैक्शन में परसेंटेज निकाला। अब देखिए 120 का फ्रैक्शन में परसेंटेज निकाला होगा तो कितना होगा, तो लिखेंगे 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20%। अब इसका करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू 1 प्लस, अब देखिए 20 की अगर वैल्यू दे दिया तो 20 का वैल्यू कितना होता है 1/5,
1/5 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6/5%। ये देखिए, ये हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज निकाल दिए इधर। ठीक, कि जैसे कि दिया रहेगा 7/4%, इसको लिख सकते हैं लोग 175%। अगर दिया रहेगा 9/4%, इधर लिख सकते हैं लोग 225%। इधर दिया रहेगा 7/5%, इधर हम लोग लिख सकते हैं 140%। इधर दिया रहेगा 6/50%, 5%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग 120%। ठीक, तो ऐसे ही अगर बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसे कैसे लगाएंगे, चलिए। ठीक, ऐसे हम लोग ने बड़े बड़े फ्रैक्शन को चेंज करना सीखेंगे। तो हमने सीखा, चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे। तो हमें समझ में आ रहा, आई होप हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ रहा है। ठीक, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से 0 से चालू कर रहे हैं हम, जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लासों में। अब देखिए, अब दे दिया, मान लीजिए दे दिया 300% का कितना होगा, 300% बोल दिया कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी। अब दे दिया 575% का फ्रैक्शन में मान, फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कितना होगा। अब दे दिया यहाँ पे 640 का दे दिया, तब कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन में परसेंटेज। ठीक, अब देखो, अब दे दिया अगर मान लो कि 220 दे दिया फ्रैक्शन में परसेंटेज, तब इसका कैसे निकालेंगे। अगर अब दे दिया हम लोग का 450%, अब अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो एक एक करके आप लोग को पूरा बताएंगे। देखिए ऊपर हमने आप लोग को ये बता चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो है हम लोग का वो 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 100 की वैल्यू 1 फ्रैक्शन 1 के बराबर होती है, तो 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 300 का वैल्यू 3। ठीक, इसका वैल्यू 3 लिख सकते हैं लोग। ठीक, फ्रैक्शन में, या 3/1%। ये फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे तब, नहीं तो ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 3 आ गया, इसे इरेज कर दे, बोल देंगे 3% हो जाएगा, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। तो 3% लिखने का मतलब हो जाएगा हम लोग का 3/1, ऐसे करके लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, तब हो गया ये फ्रैक्शन में हो गया हम लोग का 3/1%। अब देखो 575% का निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे हम लोग पहले कि 500%, अब प्लस कर देंगे उसमें कितना, 75% हो गया। अब देखो 500% प्लस कितना कर दे, 75%, तो 500 का मतलब कितना हो जाएगा 5, प्लस 75 का मतलब कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए इसको अगर फ्रैक्शन का परसेंटेज में बदलेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 23/4। ठीक, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज अगर लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन में परसेंटेज हो गया। 23/4 दिया रहेगा हम लोग को, तो जान जाएंगे कि हम लोग का क्या हो जाएगा, 575 दिया रहेगा तो 23/4, या तो 23/4 दिया तो 575, हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए दिया 640, 640 को लिख सकते हैं हम लोग 600% प्लस 40%, 600% प्लस 40%, तो 600% का मतलब 6 प्लस, अब देख 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 32/5। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो ऐसे बोल देंगे कि 32/5% दिया रहेगा, सॉरी परसेंटेज हटा दिया करिए, और 32/5 दिया रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना 640% के बराबर होगा। अब देखिए 220% को अगर चेंज करेंगे तब क्या लिखेंगे, 200% प्लस 20%। ठीक, आप ऐसे तोड़ तोड़ के लगाइए, नहीं कि पहले वाले जैसे अप्रोच लगाइए कि पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे तो लगाते थे, कैसे लिखते थे हम लोग कि 200 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे 220। ठीक, अब भाग करेंगे अब इसको 100 से, तो आप पहले ऐसे एक जीरो कटाएंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, फिर आप इसमें टेबल पढ़ेंगे ऐसे काट के, तो 11 दूना का 22, यहाँ पे 11 लिखेंगे। अब लिखेंगे कि 2 5 10, यहाँ पे 5, तब हम लोग का आंसर आ गया 11/5। इतना है, तो हम लोग को अब ऐसे नहीं करना है, हम लोग को स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ठीक, तो कैसे 200 प्लस 20%, इतना देर में जब तक करेंगे आप, उतना देर में यहाँ पे करने वाला रहे तो लिख देगा 2
प्लस 1/5, तो 5 दूना का 10, 11/5 आ गया, 11/5। ठीक, तो आप लोग जो ये तरीका है वो बिल्कुल आप क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। अब हम लोग को ऐसे लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग को लगाना है तो ऐसे करके, ऐसे क्या होता है कि कैलकुलेशन क्या होती है हम लोग को फास्ट होती है। अब चलिए अब देखिए 450 का 450 का, और 450 का परसेंट निकालना होगा फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में मान, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 400% प्लस 50%। ठीक, अब देखिए 400 का वैल्यू 4, 50% के वैल्यू 1/2, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 9/2। 9/2 का मान दिया रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं वो 450% के बराबर है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरह से अवॉइड न करिएगा। ठीक, इससे भी आगे धीरे धीरे हम लोग का हाई होता चला जाएगा। जैसे आप दे देगा 1000%, 2500%। ठीक, किसी का इतना परसेंट होगा तो इतना कैसे हो। ठीक, तो वो भी चीज हम आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो ये हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर करके, मान इतना परसेंट दिया रहेगा, फ्रैक्शन में दे दिया कि 23/4%, तो इसको अगर परसेंट में बदलना होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक, तो ये आप लोग को बता दिए। ठीक, अब देखिए हम आप लोग को बताएंगे अगर फ्रैक्शन में दिया रहे तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग को आप फ्रैक्शन से किस में जाना होगा, परसेंटेज में। जैसे आप लोग को दे दिया, देखिए 7/4, 3/6, 5/8, 7/10। अब देखो ऐसे दे दिया, पूछ दिया कि इसका परसेंटेज में कितना होगा। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे जब हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फ्रैक्शन को जब उल्टा जाएंगे परसेंटेज में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप लोग को एक बात बताएं, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर जो फ्रैक्शन में होता है उसको लिखते हैं 1/100। ये हो गया इसका फ्रैक्शन में परसेंटेज। अगर नॉर्मली देता है तो देता है 100%। आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब 1/100 और परसेंटेज का मतलब 100%। 1/100 जहाँ करना होगा तो उस वहां पे दिया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे दिया देगा 100%, तो मतलब जान जाइएगा कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग हम लोग को दे दिया है, अब पूछे कि इसको फ्रैक्शन मतलब भिन्न में इसका मान कितना, परसेंटेज में कितना मान होगा। अब देखो प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग को 7/4 गुणते क्या कर देंगे 100। फिर ऐसे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3/6 गुणते 100। ऐसे इसमें हो जाएगा 5/8 गुणते 100। ये हम लोग का फ्रैक्शन में परसेंटेज में मान होगा। अब देखिए अब इसमें परसेंटेज में हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज का साइन लगेगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या लग जाता है, परसेंटेज से का साइन लग जाता है। अब देखिए इसको करना होगा तो हम लोग कर देंगे 4 × 9 4 और 25 × 4 100। ठीक, अब 25 साथ कितना होता है 175%। 7/4 का मतलब हो गया 175%। इसे हम आप लोग को एक और तरीके से बताएंगे। ठीक, तो अब इसे देखिए इसमें चेंज कर दिए। अब देखिए ये हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोग को वैसे छोड़ दे। अब देखिए इसको कटाएंगे, इसका हो गया 3 दूना का 6, ये हो जाए 50 दूना का 100। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे तो 150/2%। 150/2%। अब देखिए 8 दे दिया तो 4 दूना का 8 और 25 × 4 100, 25 × 5 100, 25/2%। ये हो गया, समझ में आया। अगर एक बात आप लोग को नोटिस करना होगा कि अगर हम लोग का जो वैल्यू दिया अगर ऊपर बड़ा दिया है, अंश अगर हर से बड़ा है
अंश अगर हर से बड़ा है तो वो चीज आप लोग को नोटिस करनी पड़ेगी कि जब भी जाएगा तो वो 100% से ऊपर ही जाएगा। इसकी मान जो होगा 100% से ऊपर ही जाएगा। अगर जिसकी वैल्यू छोटी दी रहेगी तो उसका तो कोई बात नहीं, उसका चल जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग को मान लो दे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है छोटा, तो देखिए इसका वैल्यू 100% से कम आएगा। अब देखिए इसको क्या देंगे कि 100% से क्या देगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको कटा देंगे तो ये 75% बन के रह जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर से एक बार ये कट जाएगा, 75% बन के रह जाएगा। ठीक, अब देखिए जिसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू अधिक है, 100% से अधिक आएगा। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो 100% से कम आया। इसकी भी ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, ये भी 100% से कम आया। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 70 कर दिए, क्या कर दिए 70, तो अब देखिए ये हम लोग का नीचे वाला हर से अब अधिक हो गया। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 100% प्लस करके आएगी। क्या आएगी, 100% प्लस करके आएगी। तो 100% प्लस करके कैसे आएगी, चलिए देखते हैं। हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज। अब ये होगा हम लोग को 17/10। अब मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 100 से। 100 से जो मल्टीप्लाई किए तो क्या लग गया, परसेंटेज। अब इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका कर दे तो 170%, 170%। ठीक, देखिए हम लोग का अगर अंश बड़ा रहेगा उसका जो परसेंटेज आएगा वो 100% से ऊपर रहेगा। अगर अंश हम लोग का छोटा रहेगा तो जो भी मान उसका आएगा वो 100% क्या रहेगा, छोटा रहेगा। चलिए आप इसमें आप लोग को 2-4 सवाल बताते हैं, वो कैसे लगेंगे। जैसे आप लोग को जो चार्ट हम लोग का फ्रैक्शन का चार्ट, वो हम आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, पूरा 1 से लेके 30 तक। कहाँ से, 1/1 से लेके 1/30 तक सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक, इतना कम से कम आप लोग को मुजबानी याद होना चाहिए कि आंख से देखे और लगा दिए। ठीक, जैसे कि मान ले दे दिया हम लोग का 11 होल 1/9। आप पूछे कि ये कितना परसेंट होगा, 11 से 1/9 कितना परसेंट होगा। तो आप लोग को तुरंत आंख बंद करके तुरंत टिक लगा देना है कि कितने का है, 100/9%। ठीक, आप लोग को तुरंत सॉरी 100/9% बोल रहे, 1/9%, 1/9%। ठीक, जैसे आप लोग को कि 6 सही 1/4%, 6 से 1/4 ये कितने की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ये हम लोग बता देंगे कि 1/16 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 12 सही 1/12 मतलब 12.5% कितने, 1/8। ठीक, 6 सही 1/4, 1/16। ऐसे बहुत सारे मान है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक की टेबल हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे दे दिया 1/20 दे देगा, 1/20 इसका परसेंटेज बताइए तो लिख देंगे 5%। ठीक, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 5% होती है। अब जैसे ऐसे ही दे दिया, बोल दिया 1/25 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1/25 की वैल्यू का मतलब हो जाएगा हम लोग का 4%। ठीक, अब ऐसे ही चलते चलते वो पूछ दिया 1/15 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1/15 की वैल्यू। अब हम लोग को वैल्यू मालूम रहेगी तभी तो। ठीक, अगर ऐसे बोल दे कि कितने परसेंट के बाद तो क्या बताएंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे। 1/15 का मतलब देखिए अगर बदलना होगा, जो स्मार्ट बच्चे होंगे जिसका अप्रोच मतलब जल्दी जल्दी लगाने का, तो यहाँ पे मान लेंगे कि 100 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना मान लेंगे कि हम क्या मान लिए, 100 हो गया। अब 100 में क्या करेंगे, 15 का डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 15 छक्का 90। ठीक, अब हो गया 90, 15 छक्का 90, 9 लिख दिए। अब देखिए बचा है 10, तो हो गया 5 दूना का 10 और 5 के 15। अब बोल देंगे 6 सही 2/3%। ठीक, अगर 6 सही 2/3% दे दिया, यहाँ पे बदल देंगे, बोल देंगे 1/15%। ये किसके बराबर है, तो 1/15% के बराबर है। ये किसके बराबर है, तो 6 से 1/2 के 6 से 1/3% के बराबर। ऐसे हम लोग को बताना होगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ सवाल, बेसिक सवाल इस पे कैसे कैसे बनते हैं और कैसे हम लोग को परसेंटेज को और इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का दे दिया है कि कोई नंबर दे दिया। ठीक, अब बोल दिया उसमें कि अगर हम लोग का
500 क्या बोल दिया 500। देखिए अभी हम लोग आप लोग को परसेंटेज बताते हैं, ठीक। सवाल, चलिए सवाल ही लगा लीजिए। सवाल लगा लेंगे तो बोलेंगे अगर कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या कितनी है 500 रुपये, कोई नंबर है, ठीक। इफ अ नंबर इज 500, ठीक। यदि एक संख्या क्या है 5 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ थर्ड फोर्थ, थ्री फोर्थ, फाइंड द नंबर ऑफ थ्री फोर्थ। मतलब दिया कि एक हम लोग का नंबर है, उस वो कितना है 500 है, ठीक। नंबर इफ नंबर इज 500, एक नंबर कितना 500 है, तो बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ थ्री फोर्थ। अगर किसी संख्या का, ठीक, हम लोग का एक तो नंबर है 500, इसका अगर हम लोग को थर्ड फोर्थ निकालो, थर्ड फोर्थ का मतलब 3/3 चौथाई। 3 चौथाई का मतलब आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक। तो 3 चौथाई का मतलब कितना होता है आप लोग मालूम रहेगा तभी ना हमको बताना। इसका 3 चौथाई का मतलब होता है हम लोग का 75%। कितना 3 चौथाई का मतलब 75%। मतलब हम लोग का जो भी संख्या होगी, या तो इसका हम लोग 75% निकाल दें, ठीक, या तो फिर इस संख्या का हम लोग थर्ड फोर्थ निकाल दें, ठीक। अगर थर्ड फोर्थ निकालें फिर भी उतना ही होगा, 75% निकालेंगे फिर भी उतना ही हम लोग का आएगा, ठीक। तो देखिए अगर थर्ड फोर्थ निकालेंगे, इतने दोनों में क्या अंतर है, इससे हम लोग कटा दिए, ठीक। तो आप देखिए 75 है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो आप कितने लोग करेंगे, लिखेंगे 75 गुणते 5, मतलब इसका टेबल पर इसमें और फिर इसका टेबल इसमें। तो हम लोग को ऐसे अब नहीं करना है। तो देखिए जो 75 है, हम आप लोग को गुणा करने का तरीका सिखाएंगे। देखिए जो ये 75 नंबर है, किस नंबर के ज्यादा पास पड़ेगा, 70 के कि 80 के। अगर 70 का कर, देखिए इसमें अगर हम लोग 70 के पास चलेंगे तो +5 करना होगा, और 80 के पास अगर जाएंगे तो -5 करना होगा। तो आप लोग दोनों में से किसी के पास जा सकते हैं, देखिए, ठीक। अगर 75 को हम लोग 70 के पास ले गए तो बोले कि 7 × 5 = 35, 350, 350 में 5 जोड़ दिए तो 355 नंबर, 355 आ गया, ठीक। अब अगर इसको करना हो, अब गए हम लोग 5 का करेंगे तो 5 × 8 का कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 400 माइनस 5 × 5 = 25। अब हम लोग को 25 का कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। देखो सोचो, इसका हो गया 350 और 5 × 5 = 25, तो कितना होगा 375। आप देखिए ये घटा देंगे तो ये भी 375। आप लोगों को ऐसे न गुणा करके, आप लोग को ऐसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो नंबर किसके पास है, ठीक। अगर जिस संख्या के पास हो गई उससे हम लोग क्या करें, कम बेसी करके आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक। देखिए ऐसे हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग 375, तो वो नंबर कितना हो जाएगा 375। अब देखिए थर्ड फोर्थ निकालने का मतलब बात वही सेम पड़ेगी। अब इसको इससे हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे। अब इससे इसको कटा देंगे तो कैसे दिखाएंगे, 4 का नाम 4 बचा 1 हो जाएगा 125, और 125 में गुणा कर देंगे तो फिर भी आ जाएगा 375, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग को कौन सा नहीं करना है, हम लोग का ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं। अब वहां पे हम लोग को दे दिया थर्ड फोर्थ, अब लोग अब इसमें करेंगे कि थर्ड फोर्थ कितना होगा पता नहीं चले। थर्ड फोर्थ का मतलब क्या करेंगे, तुरंत उस संख्या का काट देंगे 3/4, मतलब 75% निकलना होगा, ठीक। और पूछा कि वो संख्या 100%, थर्ड फोर्थ दे दिए इतना है, किसी संख्या का 3/4 इतने के बराबर है, उस संख्या का क्या आ जाएगा 100% क्या होगा, ठीक। अब से क्या करेंगे, इसे तुरंत उल्टा करके लगा देंगे तुरंत हम लोग, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग के पास स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक। तो लगभग में हम आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को परसेंटेज लगभग समझ में आ गया है कि कैसे परसेंटेज के फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कल हम लोग इस पे बेसिक क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बताइए, अपना कमेंट जरूर सुझाव करिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।
अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।